हाय एवरीवन, जीएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने संविधान से पार्ट 2 पढ़ लिया है, ठीक है। भाग 2 या संविधान से भाग 2 हमने पढ़ लिया है। आज संविधान का भाग 3 हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज भाग 3 में जानेंगे भाग 3 में किस चीज़ बातों का वर्णन है। भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है, जो कि आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है। इसे लिया गया मौलिक अधिकार हमने यूएसए से लिया, एडॉप्ट यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। एडॉप्ट हमने यूएसए से लिया है, ठीक है। 1820 में सबसे पहले मांग भी इसकी हुई थी, एनी बेसेंट ने किया था, जो कि मौखिक है, वर्बल था उस समय 1925 में। और सबसे पहली लिखित मांग 1928 में मोतीलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा हुआ था, ठीक है। 1945 में तेज बहादुर संप्रभु समिति के द्वारा यह फंडामेंटल राइट्स की मांग की गई थी, ठीक है। इसके जो पार्ट 3 हैं, जिनके लिए हम न्यायालय में जा सकते हैं, जो कि 12 से 35 तक है, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में इसका वर्णन है, ठीक है। कोर्ट एक्स में हमारा जो पार्ट 4 है, जो कि डीपीएसपी के द्वारा आर्टिकल 36 से 51, जो कि राइट टू गेट वर्क के लिए है। मौलिक अधिकार की मांग सबसे पहले जॉन किंग आर्टिकल 12 से 35 ने किया था, ठीक है। इसका इसमें वर्णन है। भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार है, मतलब ये आप तो जानते ही होंगे। हालांकि मैंने ये जो मौलिक अधिकार है, जो मैंने पॉलिटी का भाग 1 पढ़ाया है, उसमें बहुत ही अच्छे विस्तार से बताया है। तो ये मुझे इम्पोर्टेंट लगा, तो सोचा एक बार और पढ़ा दूंगा तो लड़कों लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। तो एक बार क्योंकि ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जो कि संविधान से आपको जानना चाहिए। और इस संविधान में जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आप इसका भी एक नोट्स ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। तो ये भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार, जो कि राइट टू कंसल्यूशन रिमेडिस है, जो कि संवैधानिक उपचारों की रिमेडिस है, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, आर्टिकल 32 में दिया गया है। भारतीय संविधान की आत्मा है यह, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे मांगा था, आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। आज 6 दिसंबर है। 6 दिसंबर के ही दिन भीमराव अंबेडकर जी इस दुनिया से अलविदा हो गए थे, ठीक है। उन्होंने ही भारत की महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दिए, जो कि वो पढ़ रही हैं, शिक्षित हैं। और ये जो ओवर टाइम मजदूर काम भी करते हैं, उनके लिए टाइम निश्चित कराना कि वो इतना ही वर्क कराएगा कोई, नहीं तो लोग बहुत शोषण होता था लोगों का उस समय, मजदूरों लोगों का, उनके लिए भी कार्य किया है। मेरा मानना है कि उन्होंने पूरा भारत के लिए वो कार्य किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जो गलत बोलता है, तो समझिएगा कि वो उनके बारे में पढ़ा नहीं है, ठीक है। जो शिक्षित होगा वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली दे ही नहीं सकता साहब, ठीक है। तो जो शिक्षित होगा वही इन्हें समझ पाएगा। खैर छोड़िए, बाद में इन सब पर कभी एक और क्लास लिया जाएगा, इन पर, इनके बारे में भी आपको बताया जाएगा, जो कि फंडामेंटल राइट्स है। तो अब हमने जाना था, ये तो मूल संरचना में चेंज नहीं हो सकता है संविधान में। और ये जो मौलिक अधिकार है, जो संशोधन किया जाएगा वह संसद के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। अब ये जानते हैं राइट टू इक्वलिटी क्या है, जो 14 से 18 में दिया गया है। इक्वलिटी जो कि विधि के समझ समानता है, और कुछ अपवाद भी हैं, अनुच्छेद 361 में इसका वर्णन है, ये आपको मैंने बता दिया। और आर्टिकल 15 में दिया है धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भी समानता होगी, ठीक है। समान अवसर, लोक नियोजन की समानता जो अपवाद है, आर्टिकल 16 में भाग 4 में दिया गया है। इसका अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के तहत बताया गया है, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत है, आर्टिकल 17 में दिया गया है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है। आर्टिकल 17 एक ऐसा कानून है जिसमें हम संशोधन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत,
ठीक है। भारत से उपाधियों का अंत, जो कि उपाधि का जो यूज़ ओनली डॉक्टर डिफेंस आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है, ये भी दिया गया है। अब आइए स्वतंत्रता का अधिकार जान लेते हैं, जो कि आर्टिकल 19 और 22 के बीच में इसका वर्णन है। 19, 21 और 22 में आर्टिकल 19 में वाक की स्वतंत्रता है और प्रेस की भी स्वतंत्रता है, झंडा फहराने की भी स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 1 में इसका वर्णन है, ठीक है। अनुच्छेद 19 का एक यानी, और हिंदी में बोले तो, हिंदी में अगर बोलेंगे तो 19 का क, ठीक है। हाँ, अब ये जानते हैं 19 का 2 में भाग जो 19 है, अनुच्छेद 19 का 2, शांतिपूर्वक एवं निःशस्त्र सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। 19(3) में है संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19(4) में भारत में कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, ठीक है। भारत में किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता है। अपवाद है कुछ जम्मू और कश्मीर में, आपातकाल के समय सबसे पहले रद्द होगा, ठीक है। ये अधिकार जब आपको, मूल अधिकार जो आपके हैं, फंडामेंटल राइट्स जो आपके पास हैं, वो जब राष्ट्रपति शासन जब लागू होगा तो आपको ये अधिकार नहीं प्राप्त होंगे, आपसे ये अधिकार छीन लिया जाएगा, ठीक है। अपराध में संरक्षण भी है इसका, आर्टिकल 20 में दिया गया है। आर्टिकल 20(a) में न्यायालय के द्वारा दोष सिद्ध होने पर सबसे पहले उसे आरोपी नहीं किया जाएगा, ठीक है। 20(a) में, अनुच्छेद 20(a) में बताया गया है, जब तक कोई व्यक्ति का कोई अपहरण किया हो या किसी की हत्या की हो, जब का उसका दोष साबित नहीं हो सकता है, तब तक आप उसे अपराधी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। एक अपराध के लिए केवल एक सज़ा का प्रावधान है, ठीक है। एक अपराध करेंगे तो आपको एक ही सज़ा मिलेगा, 2 सज़ा नहीं मिलेगा, ठीक है। ये एक सेक्शन है अमेरिका में, जो कि आईपीसी में अलग है यह। अब आइए, व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल 21 में दिया गया प्राण एवं देह की स्वतंत्रता है, आप अपने आपातकाल में भी छीने जाते हैं, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20, ठीक है। समझ गए, वाक अभिव्यक्ति आपको किसमें मिलती है, और आपकी जो घूमने फिरने के जो आप अधिकारी हैं तो आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब भी आप पर आपातकाल लग जाएगा भारत देश पर, तो ये अधिकार आपसे छीन लिए जाएंगे। आर्टिकल 19(1) में आपकी वाक की स्वतंत्रता, यानी आप बोल सकते हैं, कुछ भी बोलने का यहाँ से तात्पर्य ये नहीं है कि आप किसी को गाली देंगे, अब शब्द नहीं बोलेंगे, शब्द बोलेंगे। अगर आप कहीं आंदोलन भी कर रहे हैं तो निहत्थे करेंगे, या किसी शस्त्र का आप उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 के बीच में दिया गया। आर्टिकल 23 और 24 में आइए जानते हैं, मानव तस्करी एवं बाल श्रम पर प्रतिबंध है, ठीक है। बाल भूमि जो दिया गया है, बाल श्रम, ये भी प्रतिबंध है आर्टिकल 24 पर, ठीक है। और धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है 25 से 28 के बीच में, ठीक है। हमारे देश में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। यह अनुच्छेद 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। यह श्रीमाननीय अटल बिहारी वाजपेयी उस समय पीएम थे, ठीक है। और गिरफ्तारी के संदर्भ में भी कुछ संरक्षण है, ठीक है। ये सब आप देख लीजिए, ये अभी आपने पढ़ लिया ये। अब आइए जानते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23 और 24 में, इतना तो शायद अभी मैंने आपको बताया था। ये मानव तस्करी एवं बाल श्रम पर प्रतिबंध है, अभी मैंने आपको बताया। और 6 से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम कराना, ये भी अपराध है, ठीक है। तो ऐसा अगर आपको कहीं दिखे तो आप तुरंत पुलिस की सहायता लें, उसे ऐसा करने से ना रोकें। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 6 से 14 बाल श्रम का मतलब वो तो कानून में है कि बाल श्रम नहीं करेगा बच्चा, लेकिन अगर बालक फिल्मों में काम करे, अगर उसकी उम्र 10 साल 12 साल हो, तो वो उसमें काम कर सकता है। ये भी एक सोच है लोगों की। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, आर्टिकल 25 से 28 तक इसका वर्णन है, ठीक है।
व्यक्ति को भारत में किसी भी धर्म और उसके रीति रिवाजों को मानने का अधिकार है और किसी भी धार्मिक कार्यक्रम और सम्मेलन का आयोजन करने का भी अधिकार है। आर्टिकल 26 में इसका वर्णन है। ठीक है, अब ये जानते हैं भारत में प्रत्येक धार्मिक आय को कर मुक्त समझा जाएगा। ठीक है, किसी भी शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का प्रावधान नहीं किया जाएगा और भारत में अल्पसंख्यकों का अधिकार है कि वह धार्मिक शिक्षा के लिए विशेष संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, जैसे कि मदरसे। ये अल्पसंख्यक हैं तो इनका ये अधिकार है कि वह अल्पसंख्यकों का अधिकार है कि वह धार्मिक शिक्षा के लिए विशेष संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए अब आइए सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। व्यक्ति को किसी भाषा, लिपि, संस्कृति को मानने तथा उसका विकास करने का अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 30 में बताया गया है व्यक्ति को किसी भी शैक्षणिक संस्थान में शिक्षा लेने तथा प्रवेश लेने की वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का भी अधिकार है। ठीक है, और ये आर्टिकल 32 में और आर्टिकल 226 जो कि रीट जारी करेगी और मौलिक अधिकार हनन करने पर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अनुसार जारी करता है और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अनुसार रीट जारी करता है। ठीक है, राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यह बंदी प्रत्यक्षीकरण है और मौलिक अधिकारों का हनन करने वाले व्यक्ति को फिजिकली सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट होना है। ठीक है, परमादेश यह रीट जब जारी हो जाएगी तो कर्मचारी या किसी संस्था के खिलाफ जारी की जाती है जिससे संविधान का उल्लंघन किया हो। जिसने संविधान का उल्लंघन किया उसी के नाम पर रीट जारी की जाती है। ठीक है, उत्प्रेक्षण ये क्या होता है? यह रीट अधिकांश न्यायालयों या निचली अदालतों के खिलाफ जारी की जाती है जो संवैधानिक रूप से कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, जान गए। अब आइए जानते हैं ये निषेध। इस रीट के तहत सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट द्वारा दिए गए किसी भी निपण को रद्द कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि था आपने देख लिया। तो कल हम पार्ट 4 पढ़ेंगे, यानी संविधान का भाग 4 पढ़ेंगे। 22 भाग हैं टोटल संविधान में। कल हम चौथा संविधान का भाग 4 पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।